नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी दर्शकों का डीडी न्यूज पर स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा सांकेतिक समाचार। मैं हूं साइमा खान और मेरे साथ है मेरे सहयोगी गार्गी। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री आज आंध्र प्रदेश के भोगपुरम में अत्याधुनिक अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। 17,900 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। आंध्र प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री पहुंचेंगे कर्नाटक। मैसूरू के श्री रामकृष्ण आश्रम में स्वामी विवेकानंद कल्चरल यूथ सेंटर विवेक स्मारक का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश साझा किया। प्रदर्शनों के दौरान अभद्र भाषा के इस्तेमाल पर की टिप्पणी। कहा कि गुमराह बच्चों को माफ करता हूं और उनको सही राह दिखाना हमारा काम। लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन अधिनियम 2026 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी। नए कानून में दोषियों को कड़ी सजा और भारी जुर्माने का है प्रावधान। पेपर लीक, नकल और अन्य गड़बड़ियों पर लगेगी रोक। स्पेन ने स्यूटा से मोरक्को के हजारों प्रवासियों की वतन वापसी। स्पेन पहुंचने के प्रयास में अब तक 57 लोगों की मौत। इटली ने शेंगेन सीमा समझौते को निलंबित किया। स्पेन के साथ लगी हवाई और समुद्री सीमाएं भी की बंद। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल में भारतीय एथलीटों का शानदार प्रदर्शन जारी। जेवलिन थ्रो में नीरज ने रजत तो यशवीर ने जीता कांस्य। 5 स्वर्ण सहित 23 पदक के साथ भारत अंक तालिका में 10वें स्थान पर। और अब समाचार विस्तार से। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित अभद्र भाषा के इस्तेमाल को लेकर जारी विवाद के बीच प्रधानमंत्री ने कल रात एक वीडियो संदेश जारी किया। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां दी। मुझे भी गालियां दी गई। मेरी स्वर्गीय माता के लिए भी अपशब्द कहे गए। लेकिन बचपन में गलतियां होती हैं और उनसे सुधरने का अवसर भी होता है। उन्होंने आगे कहा कि मैं समाज के आक्रोश को समझ सकता हूं। ये एक सांस्कृतिक झटका है कि हमारी बेटियां इस तरह की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय उन्हें सजा देने का नहीं बल्कि गले लगाकर सही राह दिखाने का है। ये गुमराह बच्चे हैं और इन्हें राह दिखाना हमारा काम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आज सबसे पहले आंध्र प्रदेश पहुंचेंगे, जहां वो भोगपुरम में अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल के अंतर्गत 5,640 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित इस ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे को प्रतिवर्ष 60 लाख यात्रियों को संभालने के लिए तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री विशाखापट्टनम में 460 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से विकसित की जा रही एएसआईपी सेमीकंडक्टर परियोजना की आधारशिला रखेंगे। इस संयंत्र का विकास एएसआईपी टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दक्षिण कोरिया की एपीएसीटी के साथ साझेदारी में किया जा रहा है। हरित ऊर्जा के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री कुरनूल और अनंतपुरम से जुड़ी कई ट्रांसमिशन परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे और इनसे राज्य में ऊर्जा क्षमता में बढ़ोतरी होने के साथ ही देश में स्वच्छ ऊर्जा से जुड़े लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिलेगी। और साथ ही उस दौरान प्रधानमंत्री 1,880 करोड़ रुपए से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और राष्ट्र को
समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के मैसूरू में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करेंगे। विवेक स्मारक स्वामी विवेकानंद की भारत यात्रा के दौरान नवंबर 1892 में मैसूर की ऐतिहासिक यात्रा की याद में बनाया गया है। ऐतिहासिक निरंजन मठ में स्थापित विवेक स्मारक 81,000 वर्ग फुट से अधिक के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें एक मुख्य भवन और एक संगलन ब्लॉक शामिल है और इसमें एक 4D अनुभव केंद्र, एक प्रदर्शनी हॉल, लगभग 700 लोगों के बैठने की क्षमता वाला एम्फी थिएटर, कक्षाएं, सम्मेलन कक्ष, पुस्तकालय, वाचनालय, ध्यान और योग कक्ष तथा पुस्तक स्टॉल स्थित है। केंद्र में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए विशेष सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। इस केंद्र के जरिए आसपास के शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों के साथ साथ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को भी लाभ मिलेगा। व्याख्यान, कार्यशालाएं, शॉर्ट टर्म कोर्स और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से स्वामी विवेकानंद के विचारों को नई पीढ़ी तक पहुंचाया जाएगा। परीक्षाओं में धोखाधड़ी रोकने के लिए संसद द्वारा पारित लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। ये नया कानून पेपर लीक, नकल और अन्य गड़बड़ियों पर रोक लगाएगा और इस कानून में दोषियों को कड़ी सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान है। विधेयक में 10 साल तक की सजा, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी व्यक्तियों की संपत्ति जब्त करना शामिल है। मामलों के शीघ्र निपटाने के लिए राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन विशेष त्वरित अदालतें स्थापित करेंगे। मामले की छानबीन पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के अंदर पूरी करनी होगी। आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के अंदर सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए। यूरोप एक बार फिर बड़े प्रवासन संकट की चपेट में है। उत्तरी अफ्रीका में स्थित स्पेन के स्वायत्त एन्क्लेव सियूटा में महज 2 दिनों के अंदर अभूतपूर्व संख्या में प्रवासियों के अवैध रूप से घुसने से पूरे महाद्वीप में सुरक्षा और आव्रजन नीतियों पर नई बहस छिड़ गई है। स्पेन के गृह मंत्रालय के अनुसार 50,000 से ज्यादा लोग समुद्री रास्तों से सियूटा में दाखिल हुए, जिनमें से करीब 48,000 लोगों की मोरक्को वापसी कराई जा चुकी है। खेल की खबरों की बात करें तो भारत ने जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीता। उन्होंने 85.83 मीटर का थ्रो किया। भारत के ही यशवीर सिंह ने 85.41 मीटर का पर्सनल बेस्ट प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीता। श्रीलंका के रुमेश पथिराजे ने 89.75 मीटर थ्रो के साथ गोल्ड मेडल हासिल किया। फाइनल मुकाबले की शुरुआत चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में हुई। नीरज चोपड़ा ने अपने पहले ही प्रयास में 80.97 मीटर की सदी हुई दूरी दर्ज की और दूसरे प्रयास में 85.83 मीटर का बेहतरीन थ्रो फेंककर प्रतियोगिता में अपनी मजबूत स्थिति बना ली। भारत मेडल टैली में 10वें नंबर पर है। टीम ने 5 गोल्ड, 12 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज सहित 23 मेडल जीते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का स्वर्णिम अभियान जारी है। भारत के हर्ष सिंह और अस्मिता डे ने जूडो में इतिहास रचते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। महिला 48 किलोग्राम भार वर्ग में अस्मिता डे स्वर्ण पदक जीता, तो वहीं हर्ष सिंह ने पुरुषों के 60 किलोग्राम जूडो स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में इतिहास के पहले भारतीय पुरुष जूडो खिलाड़ी बन गए हैं और इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही उन्होंने भारतीय जूडो के इतिहास में नया अध्याय जोड़ दिया है। उधर मुक्केबाजी में भी भारत ने जबरदस्त पंच लगाया है। भारतीय मुक्केबाज अंकुश पंधाल, जादूमणि सिंह, प्रीति पवार, जैस्मीन लांबोरिया और अनुरुद्धति चौधरी ने फाइनल में प्रवेश कर रजत पदक पक्के कर लिए। अब 5 खिलाड़ी स्वर्ण पदक के लिए चुनौती पेश करेंगे।
राष्ट्रमंडल खेलों में अब तक भारत के 5 स्वर्ण, 11 रजत और 4 कांस्य पदक समेत कुल 20 पदक हो गए हैं। और इसी के साथ ही हमारा ये सांकेतिक समाचार यहीं खत्म होता है। मुझे और मेरी सहयोगी गार्गी को अनुमति दें, लेकिन आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।